नमस्ते इंडिया। मैं आपकी तवलीन को और आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज, कुछ टिप्स। पहले टाइम की तो बात ही कुछ और थी। खाना भी बहुत फ़ायदेमंद होता था, हेल्दी होता था। दोस्ती भी बहुत फ़ायदेमंद होती थी और हेल्दी होती थी, बहुत समय तक चलती थी। लेकिन आजकल सब कुछ व्हाट्सएप पर हो गया है, सोशल मीडिया पर हो गया है, सब ने सब कुछ ईजी कर दिया है। तो फिर भी आज के टाइम पर हम पुराने ज़माने की बात करते हैं, तो चलिए आज की नॉलेज की बात करते हैं। एक टाइम पर ना दो दोस्त होते थे और दोनों ही जब उन्होंने स्कूल छोड़ा तो अपना अपना काम शुरू किया। और एक दोस्त बहुत दूर चला गया था अपने शहर को छोड़कर अपना काम और बिजनेस सेट करने के लिए, और दूसरा उसी गांव में काम कर रहा था। बहुत सालों के बाद मिलने पर जब दोनों ने एक दूसरे की कंडीशन देखी, दोनों ही रो पड़े। पहले वाले दोस्त ने दूसरे वाले दोस्त को गले लगाकर पूछा कि तुम्हारे हालात कैसे हैं। उसने बोला बहुत ही कंडीशन स्टेबल नहीं है, पर फिर भी भगवान का शुक्र है, जितना दे रहे हैं उतने में काम चल रहा है। उस दोस्त को बहुत दया आई कि हम बचपन से हमने एक टाइम साथ में बिताया हुआ है, सब कुछ हमने खाना पीना सब साथ बिताया, और आज ये परेशान में है, तो क्यों ना मैं इसकी मदद करूं। अब वो अपनी कंपनी में गया और उस दोस्त को फ़ोन करके बुलाया, दूसरे दोस्त को। दूसरा दोस्त जो उस झटपट उठकर चला गया उसकी कंपनी में। उसने बोला क्या हुआ। उसने बोला कि देखो तुम परेशान हो, तुम मेरी कंपनी में काम करो, जितना तुम काम कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, उससे तुम्हारा घर परिवार नहीं चल सकता, ना ही तुम्हारा उससे काम हो सकता है। तुम मेरी कंपनी में काम करो, मैं तुमको उससे ज़्यादा ही दूंगा। उसने पहले तो बहुत ही धन्यवाद किया और गले लगाकर रोया कि बहुत बहुत तुम्हारी मेहरबानी। उस दोस्त ने बोला नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। तो उसने बोला मैं तो वैसे भी यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं यहाँ बहुत ही कम रहता हूँ, पर अब से सारी जिम्मेदारी इस कंपनी की तुम्हारी। जैसे मैं हूँ वैसे तुम हो, और तुम सबको देखभाल करना। उस दोस्त ने बोला ठीक है। बहुत टाइम तक दोनों का काम सही चल रहा था। पहले वाला दोस्त वैसे भी बाहर रहता था और जो दूसरा वाला था कंपनी अच्छे से संभाल रहा था। और कुछ टाइम बाद ना दूसरे वाले दोस्त के मन में बेईमानी आ गई। उसने सोचा कि दोस्त तो होता नहीं है यहाँ पर, और ना ही वो हिसाब ले रहा है, और ना ही उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है यहाँ की, तो क्यों ना मैं कुछ थोड़ा झूठ बोलकर या अपने पास कुछ रख कर उसको बाकी राइटिंग मेंशन करता हूँ हिसाब की बुक में। उसने ऐसा ही किया। अब 2 महीने बीत जाने पर दूसरे दोस्त को कॉल आती है जिसकी कंपनी होती है। उसने बोला कि सर मुझे कुछ सेल करना है, जिसकी कॉल आई। उसने बोला हाँ जी आप सेल करिए। उसने बोला कि मुझे कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो कि मैं ज़्यादा दाम पर आपको देना चाहता हूँ। उसने बोला ठीक है। उसने बोला लेकिन आपकी कंपनी मुझे कम दाम में दे रही है। जो पहले वाला दोस्त था उसने बोला नहीं, क्योंकि मेरी कंपनी तो मेरा दोस्त संभाल रहा है, और उसने मेरे को बताया कि हम अच्छे दाम में बेचते हैं और हमको बहुत ही प्रॉफिट हो रहा है। उसने बोला नहीं, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। उसने बोला चलो ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपसे पूछ के कंफर्म करके बताता हूँ। पहले वाले दोस्त ने दूसरे वाले दोस्त को कॉल किया कि भाई कंपनी कैसे चल रही है। उसने बोला भाई बहुत ही मज़े में चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। तुमने मुझे काम दिया था कुछ टाइम पहले, और तुम्हारी वजह से आज मैं बहुत अच्छे स्टेटस पे हो गया हूँ। उसने बोला चलो ठीक है। अब उसको फिर शक हुआ कि मुझे फिर फ़ोन आया क्यों, कैसे आया फ़ोन। उसने बोला क्यों ना चलो हम देख कर आए। जब वो बाहर से वापस आया अपनी कंपनी में, तो उस दिन उसका दोस्त छुट्टी पर था और सब वर्कर्स अपना अपना काम कर रहे थे। खाली उसी ने ही छुट्टी ली थी, उसके दोस्त ने। उसने सारे वर्कर्स से पूछा कि जो ये काम कर रहा है तुम्हारा हेड कैसा है। उसने बोला बहुत ही कामचोर है। सब ने फीडबैक दिया और सारा काम हमसे कराता है, और कंपनी में लेट आता है और घर चला जल्दी वापस जाता है। उसने बोला अच्छा। सारे बोलने लगे हाँ। तो उसने जब हिसाब की नोटबुक या डायरी में जो कुछ मेंशन करता था रोज़ उसका दोस्त, वो चेक किया तो बहुत ही डिफरेंट था। सब कुछ चेंज था, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। बहुत रोया। उसने बोला कि मैंने तो अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए दिल से, और उसका सिला मुझे ये मिला, मुझे नहीं पता था। और अचानक से उसका दोस्त आ जाता है। अब वो घबरा गया कि मेरे दोस्त ने अपनी सारी मेंशन मेज़र वाली डायरी चेक कर ली, ये सब कुछ हिसाब किताब देख लिया होगा। अब मैं उसको क्या बोलूँ। वो बहुत रोया। उसने उसके हाथ जोड़े कि मुझे कंपनी से मत निकालना,
पर पहले वाले दोस्त ने बोला नहीं, मैं कंपनी से नहीं निकाल रहा तुमको, मैं अपने दिल दिमाग ज़िंदगी से तुमको निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुमको बहुत विश्वास करके ये कंपनी दी थी और मैंने बड़ी मेहनत लगा के बहुत टाइम दे कर अपना लाइफ का एक कंपनी स्टार्ट की थी और तुमने मुझे ही धोखा दिया। मैं तुमको कंपनी से नहीं निकाल रहा हूँ और ना निकाल सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं, तुम अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हो और मैं भी। तो दूसरे वाले दोस्त ने बोला मुझे माफ़ करना। उसने बोला मैंने माफ़ कर दिया, अब तुम अपना काम करो यहाँ बैठकर, क्योंकि तुम ही संभाल रहे हो इतने टाइम से और मैं तुम्हारे कोई वर्कर को कुछ नहीं बताया और ना ही बोलूँगा, लेकिन तुम्हारे वर्कर तुम्हारे बारे में बहुत बोल रहे हैं, इसलिए कुछ बनो या ना बनो ज़िंदगी में अच्छा इंसान ज़रूर बनो। ईमानदारी आगे तक लेके जाएगी, बेईमानी जो तुमने कमाया वो भी तुमसे गवाच जाएगा। वो दोनों एक दूसरे को गले मिले। उसने बोला आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा, ना ही मैं तुमसे अपनी दोस्ती रखना चाहता हूँ, ऐसे दोस्त ना ही हो तो बेटर है। वो इतना बोल के वहाँ से निकल गया और सारी कंपनी उसको दे दी और दोस्त बहुत रोया, बहुत रोया। रोज़ उसको फ़ोन करना, रोज़ उससे माफ़ी मांगना। फिर एक दिन उसने दिल से अपने दोस्त को माफ़ कर दिया कि इसको अपनी गलती की का एहसास हो गया। द मोरल ऑफ स्टोरी, दोस्त से गद्दारी। कोई भी फ्रेंड हो आपका, कभी भी आप अपनी फ्रेंड से ऐसे ही गद्दारी मत करिए, क्योंकि जब वो फ्रेंड आपकी हेल्प कर रहा है तो आप उसकी हेल्प को समझिए। अगर वो आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा तो आप उसकी कंडीशन को भी समझिए, तो आप उसकी हेल्प करिए, आप उसको कॉल करिए। अब तो बहुत इजी है किसी से बात करना, क्योंकि टाइम अभी किसी के पास भी इतना नहीं है। व्हाट्सएप पर, कॉल्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ही बातें होती हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स से बात करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल स्प्रेडिंग नॉलेज एंड मस्ती टाइम। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉरवर्ड करें। इंग्लिश क्लासेस डेली आती रहती हैं आपके लिए। अब वो इंग्लिश क्लासेस का आप सेंटेंस सुनिए और सीखिए। हेलो एवरीवन, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद मी। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है बिल्कुल आसान तरीके से, घर बैठे हुए, काम करते हुए, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ टाइम। काम करते करते मेरे चैनल को सर्च करके आप छोड़ दीजिए और मुझे सुनते जाइए। मॉरल स्टोरीज भी हैं और इंग्लिश सेंटेंसेस भी हैं, बिल्कुल इजी। टुडे सेंटेंस इज हाउ इज वेदर। मौसम कैसा है। Keep learning, keep smiling. Thank you.